अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अपनी पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम और आज का हमारा टॉपिक है बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो इकोसिस्टम में पाए जाने वाले तमाम ऑर्गेनिज़म जो हैं वो इसके बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अगर आप से कोई पूछे कि इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं तो आप ये कहेंगे या ये आप लिख सकते हैं कि इकोसिस्टम में पाए जाने वाले तमाम ऑर्गेनिज़म उस इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं, जो कि 3 होते हैं। नंबर 1 है प्रोड्यूसर, नंबर 2 है कंज्यूमर्स और नंबर 3 है डीकम्पोजर्स। यानी 3 होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोज़र। ये 3 होते हैं। हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर्स यानी बनाने वाले, खुद अपना खाना, अपना फूड बनाने वाले, यानी वो जानदार, वो लिविंग ऑर्गेनिज़म जो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपना फूड, अपना खाना, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और जिन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स ऐसे जानदार होते हैं जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, वो ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। तो प्रोड्यूसर्स बनाने वाले, यानी प्रोड्यूसर्स क्या कहते हैं? बनाने वाले को कहते हैं। तो इकोसिस्टम के अंदर वो तमाम ऐसे जानदार, डिफरेंट किस्म के जानदार पाए जाते हैं। ये तमाम जो भी जानदार इकोसिस्टम के अंदर होते हैं जो कि उसके बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, उसमें वो जानदार जो अपना खाना, अपना फूड खुद तैयार करते हैं वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। जिसमें प्लांट्स हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपना खाना खुद तैयार करते हैं। उसके बाद है अलजी जो है वो भी फोटोसिंथेसिस करती है और अपना खाना खुद तैयार करती है। और कुछ जो है वो बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं। अब जो पौधे होते हैं, प्लांट्स, और जो अलजी होती है वो प्रोड्यूसर हैं और ये ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो अपना फूड तैयार करने के लिए सनलाइट को जो है वो यूज़ करते हैं और जब सनलाइट को यूज़ करके अपना खाना फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बनाते हैं। फिर उस अपने खाने का, अपने खुराक का कुछ हिस्सा खुद इस्तेमाल करते हैं और जो बाकी जो उनका खुराक का हिस्सा रह जाता है वो कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर आपको समझ में आ गया? आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है कि बायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। इकोसिस्टम के अंदर पाए जाने वाले तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स 3 होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स। सबसे पहले हम प्रोड्यूसर्स को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। प्रोड्यूसर क्या है हमारे पास? पौधे हैं, अलजी है, बैक्टीरिया है, जो ऑटोट्रॉफ हैं, जो सनलाइट को यूज़ करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ भी कहलाते हैं। इनका खाना ये खुद इस्तेमाल करते हैं, बच जाने वाला खाना ये क्या करते हैं? ये डीकम्पोजर्स इस्तेमाल करते हैं और दूसरे कंज्यूमर इस्तेमाल करते हैं। अब प्लांट्स जो होते हैं वो लैंड पर पाए जाने वाले प्रोड्यूसर्स हैं। अलजी जो है वो एक्वाटिक हैबिटेट में पाए जाने वाले प्रोड्यूसर्स हैं, जिसमें आप प्लांट देख लें, पौधों में गंदम है और फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब क्या हैं? प्रोड्यूसर्स हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड कंज्यूमर। कंज्यूमर्स जो होते हैं वो ऐसे जानदार हैं जो अपनी खुराक जो है, अपना खाना जो है वो प्रोड्यूसर से हासिल करते हैं। यानी कंज्यूमर्स ऐसे जानदार हैं जो प्रोड्यूसर से अपना जो है वो खाना हासिल करते हैं, उनकी तैयारशुदा खुराक को इस्तेमाल करते हैं। कंज्यूमर हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। हेटरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते। अब कंज्यूमर्स की मज़ीद 3 टाइप्स होती हैं: प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। 3 इकसाम होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी कंज्यूमर्स वो कंज्यूमर्स होते हैं जो ये बराह रास्त प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, यानी प्लांट्स को खाते हैं।
जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इकोसिस्टम के, वो जानदार जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको ये डायरेक्ट जो है बराह रास्त ये खाते हैं और इनको हम सब्ज़ी खोर कहते हैं, यानी हर्बीवोरस कहलाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस होते हैं और ये वो होते हैं जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। अब जो खुश्की पर यानी लैंड पर पाए जाने वाले जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं उनमें कौन कौन शामिल हैं? उनमें इंसेक्ट शामिल हैं, कीड़े मकोड़े शामिल हैं, खरगोश है, बकरी है, गाय है, भेड़ है, इस तरह के तमाम जानवर जो सब्ज़ी खाते हैं, जो हर्बीवोरस होते हैं, जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। फिर जो पानी में पाए जाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं उनमें मोलस्का हैं और फिशेस हैं, ये जो है पानी में पाए जाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। अब आ जाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। कुछ सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो ओमनिवर्स भी होते हैं, ठीक है। कुछ सेकेंडरी कंज्यूमर ओमनिवर्स भी होते हैं जो पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं। लेकिन कुछ सेकेंडरी कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कार्निवोरस होते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात कि सेकेंडरी कंज्यूमर कुछ ऐसे होते हैं जो ओमनिवर्स होते हैं, जो पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं। लेकिन कुछ सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो ओमनिवर्स होते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स। टर्शियरी कंज्यूमर्स जो हैं वो टॉप कंज्यूमर्स हैं, यानी जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कंज्यूमर्स को खाते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो इसकी एग्जांपल में आ सकता है शेर है, चीता है, औकाब है, ये इनके एग्जांपल्स में आते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स। आपको समझ में आया कि टर्शियरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? कि ये टॉप पे पाए जाने वाले कंज्यूमर्स हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स दोनों कंज्यूमर्स को खाते हैं। और इनके एग्जांपल्स क्या हैं? शेर है, चीता है, औकाब है, ये लोग जो होते हैं ये सेकेंडरी टर्शियरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डीकम्पोज़र्स। डीकम्पोज़र्स ये ऐसे होते हैं, ये अपनी एनर्जी की नीड्स को प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स की जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनको डीकम्पोज़ करके हासिल करते हैं। यानी आपको डीकम्पोज़र समझ में आ रहा है कि ये डीकम्पोज़र्स जो होते हैं वो अपनी एनर्जी की नीड को पूरा करने के लिए जो प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज़ होती हैं उसको डीकम्पोज़ करके अपनी जो है वो फूड हासिल करते हैं। इनको डीकम्पोज़र्स कहते हैं। यानी इकोसिस्टम में पाए जाने वाले ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज़म जो अपनी एनर्जी के लिए, अपनी नीड्स के लिए, अपनी खुराक के लिए, अपने खाने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज़ को तोड़ फोड़ करके उनको डीकम्पोज़ करके अपना खाना हासिल करते हैं, वो डीकम्पोज़र्स कहलाते हैं। अब डीकम्पोज़र्स में क्या होता है? हमारे पास आ जाता है बैक्टीरिया और फंजाई आ जाता है। यानी हमारे पास आ जाता है इसमें बैक्टीरिया आ जाता है और हमारे पास आ जाता है फंजाई, ठीक है। बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं वो डीकम्पोज़र्स को इकोसिस्टम की को इनको जो है इन दोनों को जो है इकोसिस्टम का क्लीनर भी कहा जाता है, यानी सफाई करने वाला। इनको क्लीनर भी कहा जाता है क्योंकि सब तोड़ फोड़ के खा लेते हैं और साफ़ कर देते हैं, तो इनको बैक्टीरिया और फंजाई को इनको क्लीनर भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप्स के बायोकेमिकल साइकिल जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है वगैरह को जारी रखने में मदद करते हैं और उस तरीके से जो इनके अहम और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको दोबारा इस्तेमाल करने के लिए रिसाइकिल भी करते हैं। ये बात मेरी समझ में आ रही है आपको कि डीकम्पोज़र्स क्या होते हैं? ये अपनी एनर्जी को, अपनी तवानाई को हासिल करने के लिए, अपने खाने के लिए पौधों और जानवरों की डेड बॉडीज़ को डीकम्पोज़ करके हासिल करते हैं। और उनमें क्या आ जाते हैं? बैक्टीरिया और फंजाई आ जाते हैं। बैक्टीरिया और फंजाई को जो डीकम्पोज़र हैं, बैक्टीरिया और फंजाई ये दोनों जो डीकम्पोज़र्स हैं इनको इकोसिस्टम का क्लीनर भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? कि ये डीकम्पोज़ करके रिसाइकिल कर देते हैं चीज़ों को। और ये डिफरेंट टाइप्स के बायोकेमिकल साइकिल्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, उनको कंटिन्यू रखने में हेल्प करते हैं। और इस तरीके से क्या करते हैं? ये जो अहम और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको दोबारा इस्तेमाल करने के लिए रिसाइकिल करते हैं,
ठीक है, इनकी ये इम्पोर्टेंस है। तो डीकम्पोज़र आपको समझ में आया। डीकम्पोज़र जो है ये बहुत आसान सा टॉपिक है। यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट्स का आपने याद रखना है, 3 होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोज़र। कंज्यूमर का भी क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। आपने सिर्फ ये टॉपिक याद करने हैं। याद करने का काम क्या है कि आपने सिर्फ ये चीज़ याद करनी है, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट आपने अपने माइंड में क्लियर रखना है और उसको अपने अल्फाज में लिखना है। तो हमारा इकोसिस्टम का ये टॉपिक के इकोसिस्टम के कंपोनेंट जो है वो आज कंप्लीट हुआ। ए बायोटिक कंपोनेंट जो है वो लास्ट टॉपिक में था, आज जो है वो बायोटिक कंपोनेंट हमने पढ़ा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पेपर में ये सवाल आता है, जो बोर्ड का पेपर होता है, चाहे वो सिंध बोर्ड का हो, फेडरल बोर्ड का हो, इकोसिस्टम यानी इकोलॉजी वाले आपके एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में से बहुत सारे सवाल इसमें से बनते हैं। तो ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, आसान है, लेकिन इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो सब कुछ बहुत आसान हो जाता है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होता। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।